अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अमरीकी तिजारती जंग शदीद माशी तबाही का बाइस बनेगी, सरबराह ECB का इंतबाह। अदालत ने ट्रंप को 227 साल पुराना कानून इस्तेमाल करने से रोक दिया। खातून रिपोर्टर ने गलती से अमरीकी सदर को माइक मार दिया। अमरीका की मुतादिद रियासतें धूल मिट्टी के तूफान की जद में 26 अफराद हलाक। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी है, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB की सदर क्रिस्टीन लगार्ड ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुरू करदा तिजारती जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाएगी। ECB की सदर क्रिस्टीन लगार्ड ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर हम हकीकी तिजारती जंग की तरफ गए तो तिजारत नुमाया तौर पर कम हो जाएगी, जिससे दुनिया भर खासकर अमरीका में तरक्की और कीमतों पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने ट्रंप के फैसलों और जवाबी इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इसे तशवीश का बाइस और हमारे लिए इंतहाई मोहतात रहने की वजह करार दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि इस सूरत हाल ने गैर यकीनी की एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी है जो हमने तवील अरसे से नहीं देखी है। अमेरिका में एक वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को वेनेज़ुएला के शहरियों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के लिए जंग के दौरान अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले 227 साल पुराने कानून को इस्तेमाल करने से रोक दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया था कि वेनेज़ुएला के जराइम पेशावर गिरोह ट्रेन डी अरागवा से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन अमेरिका के खिलाफ गैरकानूनी जंग कर रहे हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खातून रिपोर्टर ने गलती से माइक मार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैरीलैंड में अमरीकी फौजी अड्डे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक खातून रिपोर्टर का माइक गैर दानिस्ता तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लग गया, जिसके बाद अमरीकी सदर ने खातून सहाफ़ी को कदरे नागवार अंदाज में घूरा। ये मंजर कैमरे में महफूज हो गया और चंद घंटों में सोशल मीडिया के जरिए वायरल भी हो गया। खातून रिपोर्टर ने सूरत हाल पर शर्मिंदा होकर फौरन अमरीकी सदर से माफ़ी भी मांगी, जिस पर अमरीकी सदर ने मजाक में कहा कि आज रात आप मशहूर हो जाएंगी, ये एक बड़ी खबर होगी। अमेरिका की कई रियासतें इस वक्त शदीद तूफान की लपेट में हैं और अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि रवा हफ्ते के आखिर में तूफान की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई है। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक के साथ हाईवे पेट्रोल ने बताया है कि शर्मीन काउंटी में धूल मिट्टी के तूफान की वजह से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान के बायस कम से कम 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने कहा है कि मैसूरी में किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले में ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जहां कम से कम 12 अफराद हलाक हुए। डकोटा हेंडरसन ने कहा है कि घरों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हुए उन्हें और दीगर अफराद जो 5 लाशें मलबे के नीचे से मिली, उन्होंने बताया है कि गुज़श्ता रात बहुत मुश्किल थी। ये वाक़या परेशान कुन है जो कुछ लोगों के साथ हुआ। गुज़श्ता रात जानी नुकसान हुआ। डकोटा हेंडरसन ने बताया है कि उन्होंने अपनी खाला को उनके बेडरूम से रेस्क्यू किया जो पूरे घर में बच जाने वाला वाहिद कमरा था। उन्होंने एक ऐसे शख्स को भी बाहर निकाला जिसका बाजू और टांग टूटी हुई थी। हुक्काम ने बताया है कि तूफान के दौरान इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 अफराद हलाक और 8 काउंटियों में 29 दीगर जख्मी हुए हैं। आर्कनसास की गवर्नर ने एक्स पर लिखा है कि हमारी टीमें गुज़श्ता रात के तूफान से होने वाले नुकसान पर सर्वे कर रही हैं, मदद के लिए एहलकार मौजूद हैं। उन्होंने और जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने रियासतों में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। ब्रायन कैंप ने कहा है कि ये ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस नेचर को मजीद तूफान की पेशगोई की गई है। देसी उर्दू टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV+, जहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल्स आप देख सकते हैं।